नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दौलतिया एमडी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने लगाए थे और उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज को अपन और आगे बढ़ाते हैं, है ना। और देखते हैं कि एग्जाम में एसएससी ने क्या क्या पूछा है, व्यापम ने क्या क्या पूछा है और जितने भी कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स उन सब एग्जाम्स में एलजेब्रा में और एलजेब्रा में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या क्या आया है उन पर बात करते हैं ना। चलिए कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और चीजों को आप नोट डाउन करिए कॉपी में। देखिए चीजें या बेहतर कब हो सकती है या क्वेश्चन आपसे कब बनने लगेंगे, जब आप चीजों को नोट डाउन करेंगे, फिर उनको बार बार देखेंगे, उस पर बेस्ड और क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपसे भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी। स्टार्ट करें, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये जानते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये कोई द्विघात समीकरण दी हुई है तो हमने लास्ट क्लास में बात पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, हमने बात पढ़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा का इसके दो मूल हैं, इसके दो रूट्स हैं, तो बोला था हमने माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा दोनों रूट का अगर मल्टीप्लाई है या प्रोडक्ट है तो उसको अपन बोल रहे थे सी बाय ए। आप मुझे एक बात ये बताइए कि अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पूरी इक्वेशन को अगर मैं ए से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी बाय ए इक्वल टू कितना, 0। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। और आप ध्यान से देखो कि माइनस बी बाय ए को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा और बाहर कितना एक्स। कहां से लिखा मैंने बाहर माइनस लगा दिया और बी बाय ए की जगह क्या आ गया, बी बाय ए की जगह मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। प्लस हम जानते हैं सी बाय ए का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब मूलों का गुणनफल, इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से हमने क्या चीज पढ़ी, हमने ये चीज पढ़ी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योग, ये मूल ही तो है, मूलों का योग, और बाहर एक्स लिखा हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, मूलों का गुणनफल। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, है ना, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा पूछे हैं एसएससी ने। मूलों का गुणनफल बराबर कितना, 0। क्या इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स और बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक ही बात है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर कितना, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, कोई भी द्विघात समीकरण बनाना है, तो हमको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मूलों का योग पता चल जाए, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता चल जाए तो आप यहां पर पुट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा पता चल जाए मूलों का गुणनफल तो आप यहां पर पुट करेंगे, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो एसएससी ने इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जिनको हम करने जा रहे हैं आगे। तो आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन कब बनेगी, जब आपको मूलों का योग पता हो और मूलों का गुणनफल पता हो, मतलब ये दोनों चीजें पता हो। और यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं मूलों के योग की और मूलों के गुणनफल की, तो इक्वेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी पर बेस मैं क्वेश्चन उठाता हूं, बस आपको ये दिमाग में रखना थी चीज कि कैसे बनता है ना। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं, क्या पूछा एसएससी ने, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। जबरदस्त क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 मैं इजी क्वेश्चन, ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं ना कि दो रूट्स दे दिए आपको और वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया, वो नहीं है ना। मैं थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लेता हूं ना, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो। मैं अलजेब्रा को भी यहां से हटा देता हूं, थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको प्रॉपर सब कुछ दिखे, सब कुछ ठीक लगे। ये क्वेश्चन आया था, अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, if alpha and beta are the roots of
quadratic equation if नहीं है ना, हटा दीजिए, if अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिया हुआ आपको 2√5, देन which of the following, मैं आपको पूरी चीज क्लियर करूंगा, चिंता मत करो, आप देखते जाओ. Which of the following equation will have roots of अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4. और आपको ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन बता देता हूं. आपको दिए गए थे x² माइनस 1522x प्लस 14641 इक्वल टू 0. ऑप्शन नंबर 2 दिया गया था आपको x² माइनस 1764x प्लस 14641 इक्वल टू 0. ऑप्शन नंबर सी दिया गया था आपको x² प्लस 1921x प्लस 14641 इक्वल टू 0. एंड डी ऑप्शन दिया गया था x² प्लस 2520x प्लस 14641 इक्वल टू 0 आपको दिया गया. अब आपको हिंदी में बात करता हूँ. क्या बोला है कि इन्होंने बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी समीकरण, दिए समीकरण के अल्फा बीटा का रूट्स है, और यदि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको 8 दिया और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2√5 दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव रूट्स ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4. ये आपसे पूछा है. तो आपको बताना कि अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 से कौन सी इक्वेशन बनेगी. तो हमने बात अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है. क्या पढ़ी है कि निकलेगा कब, कोई भी इक्वेशन कब बनेगी, जब x² प्लस यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मूलों का योग. मूल कौन कौन से, रूट कौन कौन से, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, बाहर x, यहाँ माइनस है ना, ध्यान रहे माइनस, और प्लस में यहाँ क्या था, यहाँ मूलों का योग था और यहाँ पर मूलों का गुणनफल. मूलों का गुणनफल मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई. तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 इक्वल टू 0. तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि हमको इसकी और इसकी इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है. किसकी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये मिल जाए और ये मिल जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें दी हुई, आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है. आपको दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 2√5. तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब होता है a² माइनस b². जल्दी बोलिएगा, a² माइनस b² पढ़ा है क्या, जल्दी बोलिएगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16√5. एक तो क्या निकल कर आया, अल्फा² माइनस बीटा². आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अल्फा² माइनस बीटा² माइनस बीटा² का होल स्क्वायर कर देता हूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a². तो a तो ऑलरेडी अल्फा², इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2, सॉरी माइनस आएगा, -2 अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2. आप मुझे एक बात बताओ, आपको फाइंड आउट इसकी वैल्यू करनी है. अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो, क्या अल्फा² माइनस बीटा² आपके पास है क्या, बिल्कुल है. कितना, 16√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आपको निकालना है, -2 अल्फा इंटू बीटा. देखिए अब अल्फा इंटू बीटा कहां से निकाले, तो आप दिमाग लगाओ, क्या इन दोनों से अल्फा इंटू बीटा निकल और बीटा निकलेगा कहां से. आप ये चीज देखो कि अल्फा इंटू बीटा को निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन ही है अपने पास जहां से अपन अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं. अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, मैं ध्यान से देखिएगा, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ. इस इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना, 64. इसका स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 20. यूनिट लिख दिया 20. इसको सोल्व करेंगे तो प्लस प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस, 2 और 2 कितना, 4 अल्फा बीटा इक्वल टू प्लस प्लस माइनस, 64 में से 20 गया 44,
तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर रही 11। तो क्या मैं इस अल्फा इंटू बीटा की जगह 11 रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पर 11 रख सकता हूं तो 11 का स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 121। तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर कितना 256 बिल्कुल से इंटू 5। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 11 का स्क्वायर 121, 121 दूनी 242 बराबर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। और इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1522। ये किसके? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये मुझे आपको पूरा बताना था, इसलिए मैंने आपको पूरा करके बताया। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 की वैल्यू आपको यहाँ रखना है और अल्फा इंटू बीटा भी आपको यहाँ पर रखना है। तो अब देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को आप यहाँ पर रखोगे, मैं ब्लू का पेन यूज कर लेता हूँ आपके लिए, कि इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1522 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 11 और 11 की पावर कितना 4 लिख दूं क्या, और 11 की पावर 4 होता है 14661, नहीं 14641। क्या आपके पास ये है क्या? बिल्कुल है। कहां पर है? ये आपको उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये इक्वेशन का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं करना। हर एक में आपको अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। छोटे क्वेश्चन तो आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन थोड़े लेवल के क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को परेशानी होती है ना, उनमें दिक्कत है। जैसे मैं छोटा क्वेश्चन लेता हूँ ना, अभी तो मैंने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया, अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लेता हूँ, मान लीजिए एक इक्वेशन दी हुई है आपको 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, और आपसे बोला नहीं, आपको रूट दे दी है ना। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू दे दी आपको 2 प्लस रूट 2 और बीटा की वैल्यू दे दी आपको 2 माइनस रूट 2, ऐसा कुछ दे दिया, कुछ भी दे दिया, और आपसे बोला जाएगा इक्वेशन बनाओ। तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए हमने अभी बात पढ़ी है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए आपको, तो बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस रूट 2। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए आप। और a प्लस बी और a माइनस बी का होल फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का होगा 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर मैं 2 लिख के क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ? क्वेश्चन तो बस इतना सा है, लेकिन मैंने जिससे पहले क्वेश्चन लिया था वो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, क्या पूछा गया, इफ द, ब्लैक यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। if the difference between the roots of the equation ax स्क्वायर, क्वेश्चन वही है भाई जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रहे है ना, मेरी मर्जी से क्वेश्चन उठा के नहीं लाया हूं मैं, ये क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 0 is 4 then which of the following is true, कौन सा इनमें से सही है। और आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा ठीक लगे कि ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ac प्लस 4b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया आपको b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर इक्वल टू 4ac प्लस 10a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपको b स्क्वायर माइनस
10a² इक्वल टू 4ac प्लस 6a², और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है b² माइनस 16a² इक्वल टू 4ac प्लस 8b²। आप मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस इक्वल टू 0 इज 4, कि जो दोनों रूट है उन दोनों रूट के बीच का जो अंतर दिया गया, दोनों मूलों, इस द्विघात समीकरण के जो दो मूल हैं उन दोनों मूलों के बीच का अंतर दिया गया आपको कितना 4। एक चीज तो ये दी गई और आपसे पूछा गया देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मुझे एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि अगर इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ ax² माइनस bx प्लस इक्वल टू 0, है ना, तो अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना निकल कर आएगा माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं बी बाय ए, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाय ए, सी बाय मतलब सी बाय ए। और उन्होंने बोला कि दोनों जो रूट है उन दोनों रूट का जो अंतर है, डिफरेंस, वो कितना दिया गया आपको 4 दे दिया गया। आप मुझे एक बात बताइए, एक बात ये बताइए कि अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला पढ़ा होगा। शायद मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब अगर समझ में आ जाएगा आपको इसे देखकर ही, है ना, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। उन्होंने किया है, कुछ नहीं किया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 4 अल्फा बीटा आएगा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर कर दूं क्या मैं, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, 4 का स्क्वायर कितना 16 बराबर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है बी बाय बी, या रखूंगा तो हो जाएगा बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना सी बाय, यहाँ सी लिखूंगा, यहाँ पर कितना लिख दूंगा ए लिख दूंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और एलसीएम ले लूं तो ए स्क्वायर जाएगा इधर, तो हो जाएगा 16a² इक्वल टू b² माइनस 4ac। देखो ऑप्शन में है क्या, अब ध्यान से देखो, अब दिमाग लगाओ यहाँ पर कि यार b² तो है अपने पास में और 16a² भी है, तो b² माइनस 16a² और 4ac को उठा के अपन उधर ले लेते हैं, है ना, तो ये भी हो सकता है। देखिए अपन इसको उठा के इधर लेंगे तो हो जाएगा 16a² माइनस, या इसको एक काम भी कर सकते हैं अपन, b² को उधर ले लेते हैं, इसको उधर ले लेते हैं, 4ac इक्वल टू b² माइनस, इसको उठा के लाएंगे कितना हो जाएगा 16a²। देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपको, गड़बड़ तो नहीं ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है, एक पर गड़बड़ 4ac, हाँ 4ac इक्वल टू b² और 4b बिल्कुल ठीक है। आप एक चीज और नोटिस करो यहाँ पर समझने के लिए है, b² माइनस 10 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप एक चीज और नोटिस करो, आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को बड़ा ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे क्या, ये और ये एक ही है क्या। अगर आप ध्यान से देखो कि यार इस 6a² को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा तो 6a² कितना हो जाएगा 10 और 6 कितना 16, तो क्या इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है b², ये 6 उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 16a² बराबर 4ac। क्या यही आएगा अपना, इसका मतलब आपको उत्तर लिखना हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े, इसी टाइप के और क्वेश्चन लेते हैं, और क्या क्या पूछा एग्जाम में, आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 उठा, और इतना ही कर लो तुम, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा अपना, फिक्स है ना, लिख लो तुम कागज पर, नोट कर लो कि जितने टाइप पढ़ाए जा रहे हैं आप उनको नोट करते रहो बस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are the roots of, राइटिंग खराब है थोड़ी, है ना, लेकिन समझ लेना तुम, इतनी भी खराब नहीं है कि तुमको समझ में ना आए, है ना, तुम्हारी देखोगे तो फिर क्या, तुम्हारी थोड़ा ज्यादा खराब है, मुझसे भी ज्यादा खराब। then which is the equation, देखो कॉन्सेप्ट और चीजें क्लियर होना चाहिए, राइटिंग कौन लिखने आ रहा तुम्हारी, है ना, तुम भले ही कितने अच्छा लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। Those roots are
अल्फा की पावर 3 एंड बीटा की पावर 3। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिए गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ऑप्शन नंबर दिया गया डी, इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दिस। चलिए, ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया है कि यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यदि अल्फा और बीटा, देखिएगा, यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो आप मुझे बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और आपसे बोला क्या गया, अगर मैं इस इक्वेशन से बात लिखता हूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय मतलब क्या, यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1 लिख दूं क्या, क्योंकि माइनस लिखूंगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय, मतलब वो भी कितना है, एक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे, इन आपसे क्या चीज पूछी, उसने पूछा कि विच इज द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा की पावर 3 एंड बीटा की पावर 3। तो आप मुझे ऐसी इक्वेशन बताइए जिनके रूट अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3। तो इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूल कौन कौन से, रूट्स कौन कौन से, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, प्लस दोनों का गुणनफल मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ का पावर कितना, 3 बराबर 0। तो इसका मतलब ये और ये पता चल जाए तो ना काम ही खत्म हो जाए। तो हम जानते हैं कि ये कब आ सकता है, हमने ये बात पढ़ी है कि अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 3। हमने ये तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ा है कि मैं a प्लस बी लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल पावर 3 इक्वल टू, हमने बात पढ़ी है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b पढ़ा है। और यहां से अगर हमको इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो जाएगा a प्लस बी की होल पावर 3 माइनस 3ab a प्लस b, और ये बराबर में कितना, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। हमने अलजेब्रा में बहुत पढ़ा है इसे। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 हम ये लिख सकते हैं क्या, तो ये क्या है अल्टीमेटली अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, मैं लिख देता हूं मैं 1 की वैल्यू 1 की पावर 3 माइनस 3 a इंटू बी भी कितना है 1 इंटू बी कितना 1 बराबर a की पावर। तो ये a की जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। तो 1 की पावर 3 मतलब 1 माइनस 3, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, माइनस 2 बराबर अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। तो अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 की जगह मैं माइनस 2 लिख सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस 2 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2x। और अल्फा इंटू बीटा हमको ऑलरेडी पता है कितना 1, और 1 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ लिख देता हूं मैं प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। उम्मीद करता हूं इतनी छोटी छोटी सी बातें आपको समझ में आ रही होगी और चंद सेकंड्स में अपन आंसर लगा सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्वेश्चन लगाइए जितने ज्यादा लगा सकते हैं आप। आगे बढ़े, इजाजत, अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया था आपको, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बहुत क्लास क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि इफ, मैं थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करता हूं ना, 1 रूट ऑफ ए इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज 5 प्लस 3 रूट 3, then find a square plus b square plus c square divided by a plus b plus c equal to, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये आप सब बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, ये वैल्यू कब निकल कर आएगी, जब आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पता होना चाहिए। पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पता कब चलेगी, जब अपन इक्वेशन बनाएंगे, राइट, अपन एक समीकरण बनाएंगे। तो आप ये देखो कि ये इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। इसका एक रूट आपको दिया गया कितना 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस 3 रूट 3। हम जानते हैं एक रूट प्लस का तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस का, नहीं दिया हो तो भी हमको पता है। हम ये बात भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब अगर अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगर अल्फा और बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। एक चीज तो ये निकल कर आई। हम अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 5 प्लस 3 रूट 3 और 5 माइनस 3 रूट 3। आपको कुछ दिख रहा है क्या? मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी किसका स्क्वायर होता है, किसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कितना 25 माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 9 या 27। सही लिख रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल कर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं -2। देख लेता -2 या गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ देखते हैं। अब अपन इक्वेशन बनाते हैं। अपन इक्वेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा। यही तो वैल्यू पुट करना है, अपने को तो कुछ करना ही नहीं है बाकी तो सब। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू कितनी है 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू कितना रखना -2। क्या रख देता हूँ -2 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से वैल्यू पता चल गई। क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? किससे कंपैरिजन कर सकते हैं भाई? एक द्विघात समीकरण से तुलना करें। ए की जगह कुछ नहीं मतलब कितना है 1, बी की जगह कितना है -10 एंड सी की जगह कितना दिया गया -2। ये तीनों ही वैल्यू आपके पास अगर निकल कर आ गई तो वैल्यू यहाँ पर पुट करिए और आंसर पाइए। निकाले पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी मतलब 1 -10 -2 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 10 मतलब 100 प्लस 100 प्लस 2 में 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा -10 -2 -12 हो जाएगा -11। तो आपका आंसर आ जाएगा 105/11 और माइनस जी। आपको आगे बढ़े। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये समझाने के लिए मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। जब आप इसको एक बार कर लेंगे कॉपी में और दोबारा जब देखेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा जितना समय मैं अभी ले रहा हूं। क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और उठाते हुए इसको फिनिश करते हैं ना, फाइनल कर देते हैं इसको। देखिए इस पर एक क्वेश्चन और पूछा था एसएससी ने, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा था इन्होंने कि इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, then which equation will have roots alpha into beta plus alpha plus beta and alpha into beta minus alpha minus beta। ये आपको फाइंड आउट करना था और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। वो आपसे बोलना चाह रहा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं या मूल हैं। यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं तो देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स ऑफ। तो ये 2 रूट दे रखे आपको अल्फा और एक बीटा, 2 रूट दे रखे। इन दोनों रूट से कौन सी इक्वेशन बनेगी आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने थोड़ी देर पहले बात पढ़ी है, क्या पढ़ी कि हम इक्वेशन बनाते कैसे हैं? हम इक्वेशन बनाते हैं मूलों के योग से, मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इससे बनेगी। लेकिन इस बार हमारे पास अल्फा की जगह अल्फा ना होते हुए ये है, बीटा की जगह बीटा ना होते हुए ये है। तो क्या एक काम करें हम अल्फा प्लस बीटा इन दोनों मूलों का योग करें। मूलों का योग करते हैं, इसका क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा, अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बीटा कितना हो गया 2 अल्फा बीटा। ये काई की वैल्यू है उनकी अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों के योग की वैल्यू है ना।
तो मैं इसका ऊपर लिख लेता हूँ योग। अगर मूलों का गुणनफल करना है, मूलों का गुणनफल करना है, ये भी तो चाहिए हमको, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक क्वेश्चन तो ये है, एक मूल्य है अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, एक मूल्य है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपको एक चीज दिख रही होगी जो मुझे दिख रही है, क्या कि ये a मान लो और ये पूरा b मान लो, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b की जगह क्या है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जल्दी बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गए अपन, अल्फा इंटू बीटा से लिख रहे हैं अपन, गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, अल्फा ओके, अच्छा प्लस आएगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो ये दोनों चीजें अगर आपके पास आ गई तो ये दोनों चीजें उठाकर पुट कर दो, करना तो कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग आपने निकाला भी कितना है 2 अल्फा बीटा, जल्दी बोलिएगा, देखेगा। तो हम जानते हैं क्या है 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा लिख दूं मैं यहाँ पर 2 अल्फा बीटा और एक्स सही से प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल की जगह क्या लिख सकते हैं अपन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बराबर कितना 0। हम जानते हैं इसकी वैल्यू, हम इसकी वैल्यू भी जानते हैं, हम इसकी वैल्यू जानते हैं कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, इस इक्वेशन को देखकर बताइए माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाय ए, अभी पढ़ा हमने। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ सी बाय ए, तो यहां हो जाएगा सी और बाय कितना ए, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे मैं सी बाय ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस ये माइनस है और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना हो जाएगा प्लस, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसको हटा के क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ है ना, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अब चीजों को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहां से मैं ऊपर लिखूंगा ना। अब ए स्क्वायर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए चला गया तो क्या बच जाएगा माइनस 2ac x प्लस ए स्क्वायर गया तो क्या बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आपकी इक्वेशन है जो आपको ऑप्शन में दी गई थी। उम्मीद करता हूं कि ये 5 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। इस पर बेसिक क्या क्या चीजें थी वो भी आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर है, चीजों को प्रॉपर तरीके से देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा प्रॉपर, तो चीजें आपको क्लियर रहेगी। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप नोट डाउन करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।